मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनु हरा। जय नारायण की नमस्कार। सिंह राशि के जातक, किस तरह से समय व्यतीत होगा आपका अप्रैल के महीने में? किस क्षेत्र में आपको रखनी होगी सावधानी, क्योंकि 29 मार्च से आपकी शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। और शनि के ढैया में किस क्षेत्र में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त हो सकती है, साथ ही साथ 5 ऐसे कौन से वाक्य हैं जो अप्रैल के महीने में आपके साथ घटित होने जा रहे हैं। क्या कुछ विशेष उपाय करें? जी हां मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, इंग्लिश कैलेंडर का चौथा महीना अर्थात अप्रैल का महीना, और अप्रैल का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च सन 2025 से आपकी शनि की अष्टम ढैया प्रारंभ हो गई है। और कहा जाता है ढैया अष्टम हर तरह से कष्टम, अर्थात आपको बहुत ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से 14 अप्रैल तक शारीरिक क्षेत्र में अपना बहुत ज्यादा देखभाल रखना होगा, करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह 14 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य अर्थात शारीरिक क्षेत्र में उलझनों का सामना। तो सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से 13 अप्रैल तक शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता रखनी होगी। व्यक्ति के मतभेद से भी खुद को दूर रखना होगा। 14 अप्रैल से जैसे सूर्य ग्रह आपके भाग्यस्थान में प्रवेश करेंगे, आपके राशि के स्वामी, वहीं से आपको उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके चतुर्थ के स्वामी मंगल ग्रह अप्रैल के महीने में अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि में गोचर करते हुए आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। अर्थात सिंह राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में पारिवारिक क्षेत्र में रोग और व्याधि के कारण बारंबार हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। लेकिन इसी का ही दूसरा आपको बेनिफिट प्राप्त होगा कि अप्रैल के महीने में आपको परिवार के साथ यात्राओं पर भी जाने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आपको बहुत अच्छी दर्शनीय स्थलों के भी भ्रमण करने के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन यह सब अवसर आपको प्राप्त होंगे 14 अप्रैल के पश्चात। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके पंचमेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में गोचर करेंगे आपके दसम भाव में। अर्थात सिंह राशि के जातकों को अपने प्रोफेशन में बहुत ही सतर्कता से कार्य करना होगा 14 अप्रैल तक। और 14 अप्रैल के बाद यही देवगुरु बृहस्पति आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त प्रदान करेंगे। जिस एक अच्छी सर्विस के आप तलाश में थे, वह आपको प्राप्त हो जाएगी 14 अप्रैल के बाद। यदि आप सिंह राशि के दंपत्ति हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 14 अप्रैल के पश्चात आपको सुखद संतान की प्राप्ति हो सकती है और संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। यदि आपकी राशि सिंह है और आप अविवाहित हैं, आप एक अच्छे जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी की यदि आप तलाश में हैं, तो 14 अप्रैल के बाद आपकी यह तलाश भी पूरी होने के शुभ संयोग बन रहे हैं। सिंह राशि के जो दंपत्ति हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल के महीने में आपको अपने दाम्पत्य जीवन के मतभेदों को पूर्ण रूप में खत्म करना होगा, अन्यथा यह छोटे छोटे मतभेद आपको कोर्ट और कचहरी तक ले जा सकते हैं। सिंह राशि के जो व्यापारी हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल के महीने में आपको गंभीरता से व्यापार करना होगा। शीघ्रता में कोई भी निर्णय ना लें और विशेष रूप से आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में जो सबसे निचले तबके के कर्मचारी हैं, उनका विशेष ख्याल रखें। उनके ऊपर आपकी विशेष कृपा दृष्टि रहेगी तो व्यापार में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर जाएंगे और आपका वैसे भी यह समय बहुत लाभदायक रहेगा। लगन और नौम का संबंध हर तरह से उन्नति का कारक होता है। 14 अप्रैल के बाद आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रोफेशन में भी 14 अप्रैल के बाद आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे।
आर्थिक क्षेत्र में भी आपके उन्नति के योग बनेंगे, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। सिंह राशि के जातक यदि घर से दूर देश विदेश जाकर शिक्षा अथवा सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए 14 अप्रैल के बाद का समय इन क्षेत्रों के लिए भी विशेष लाभप्रद रहेगा। विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में अचानक दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। ड्रिंक और ड्राइव से पूर्ण रूपेण अपने आप को अलग रखना होगा। आपकी अष्टम ढैया प्रारंभ हो चुकी है। शारीरिक क्षेत्र में आपको अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। बात करते हैं 5 वाक्यों की। तो पहला वाक्य, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल के महीने में विशेष रूप से 13 अप्रैल तक आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपना वाहन से संबंधित सावधानी रखें। 13 अप्रैल के बाद शारीरिक क्षेत्र में आपको पूर्ण रूपेण सौख्य प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से 13 अप्रैल तक परिवार की चिंताओं से परेशान रहना पड़ सकता है। परिवार के कारण रोग और व्याधि के कारण आपको हॉस्पिटल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें। 14 अप्रैल के बाद आपको परिवार का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। सिंह राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, अप्रैल के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए विशेष लाभदायक समय रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल के महीने में आपको सुखद जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी की प्राप्ति हो सकती है, और यहां तक कि आपको मनोवांछित संतति की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं 15 अप्रैल के पश्चात। चौथे वाक्य की यदि बात करूं तो सिंह राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में दाम्पत्य जीवन से संबंधित मतभेदों से खुद को अलग रखना होगा। छोटे मोटे मतभेदों को पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा, अन्यथा आपके यह दाम्पत्य जीवन के मतभेद आपके दाम्पत्य जीवन को समाप्ति की ओर भी बढ़ा सकते हैं। 5वें वाक्य की यदि मैं बात करूं तो भाग्य का अप्रैल के महीने में सिंह राशि के जातकों को भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। घर से दूर देश या विदेश शिक्षा अथवा सर्विस में जाना चाहते हैं, उसका आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण वाक्य, अप्रैल के महीने में सिंह राशि के जातकों को अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से अलर्ट रहना होगा। व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करना होगा। शीघ्रता में कोई निर्णय नहीं लेना होगा, सोच समझकर निर्णय लें। बात करें यदि विशेष उपाय की तो सिंह राशि के जातक अप्रैल के महीने में प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 5 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही साथ लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी के आरती नित्य आप करें। और भगवान सूर्य को यदि आप अर्घ्य देते हैं तो निश्चित शनि के अष्टम ढैया से जो आपको उलझने प्राप्त होंगी उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और आपको प्रोटेक्शन भी प्राप्त होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053
9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।